नादिर शाह बड़ा जुर्रतमंद और बहुत हिम्मत वाला बादशाह गुजरा है। उसके फरामीन के बाद किसी की मजाल न होती कि उसकी बात को काट सके, उसके फरामीन पे कोई चूं चरा कर सके। आम दरबार लगा करता था और आवाम के लिए दरबार लगाया जाता। कोई भी आकर अपनी विपता सुनाया करता, कोई भी आकर अपने मसले को बादशाह के सामने दिल खोल कर और बिला किसी के खौफ व ख़तर अपना मामला रख सकता था। आम दरबार लगा करता था। एक मरतबा एक बुढ़िया आई और रो रो कर उसने शिकायत की कि बादशाह, मैं रोड से जा रही थी, सड़क सुनसान थी कि अचानक कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और मेरी गठरी लेकर वो चले गए। इस तरीके से मेरे सामान को उन लोगों ने चोरी कर लिया। मैं तुम्हारी बारगाह में इसलिए आई हूँ कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओ। तुम्हारे इंसाफ के चर्चे और किस्से हमने बहुत सुने हैं, लेकिन आज हम इंसाफ तलब करने के लिए तुम्हारी चौखट पर आए हैं। और सुनो, अगर तुम मुझे इंसाफ नहीं दिलाओगे तो बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला के हुज़ूर मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी। बुढ़िया ने ये सब नादिर शाह के सामने कह दिया। नादिर शाह ने कहा कि बताओ वो कौन सी जगह थी जहाँ पर लोगों ने तुम पर हमला किया और तुम्हारी गठरी लेकर चले गए। बुढ़िया ने जगह बताई। कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है जिससे ये साबित तो हो सके कि उन लोगों ने तुम्हें गिरा दिया और तुम्हारी गठरी को लेकर चले गए। बूढ़ी खातून ने कहा कि नहीं, वहाँ तो कोई नहीं था, इसीलिए कोई देख न सका, कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है जिसे आपके सामने पेश किया जा सके। बुढ़िया ने कहा कि बस वहाँ एक दरख्त तो था और कोई भी नहीं था। बादशाह नादिर शाह ने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि जाओ उस दरख्तों पर कूड़े लगाओ, उस दरख्त को कूड़े मारो और कहो कि बादशाह सलामत का ये हुक्म है कि इस बुढ़िया की गठरी इसे वापस कर दे। अब एक अजीब सा फैसला था कि किसी इंसान को कूड़ा मारने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि एक दरख्त जो सब जानते हैं कि ये न चोरी कर सकता है, न किसी का माल वापस कर सकता है, लेकिन शाही फरमान था। जल्लाद वहाँ पर गए और ये कह कर उसे कोड़ा लगाते रहे कि बादशाह का हुक्म है कि इसकी गठरी इसे वापस कर दो। अब जिन चोरों ने उस बुढ़िया की गठरी को उससे छीना था, चुरा लिया था, उन तक ये ख़बर पहुंची कि बादशाह के यहाँ हमारी शिकायत की गई है कि हमने उस बुढ़िया की गठरी को चोरी किया है और बादशाह ने ये फरमान जारी किया है कि वहाँ पर जो दरख्त था उसे कूड़े लगाए जाए। और जल्लाद वहाँ पर पहुँचने के बाद उस दरख्त को कूड़े लगा रहे हैं ताकि माल वापस किया जा सके। अब ये बड़े घबरा गए, इसलिए कि बादशाह नादिर शाह के इंसाफ से और उसके सारे मामलात से वो बड़े बाखबर थे। उन्हें बड़ी घबराहट हुई कि अब हमने ऐसा तो किया है, लेकिन अब क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि रात में उस दरख्तों के नीचे ये जो गठरी है जो हमने चोरी करके लाई है उस बुढ़िया की, उस दरख्त के नीचे ले जाकर रख देते हैं। जब सुबह होगी जल्लाद वहाँ पर आकर देखेंगे, वो गठरी उन्हें मिल जाएगी, वो बुढ़िया तक ले जाकर दे देंगे और फिर हम इस तरीके से बच जाएंगे। अगर हम बादशाह के हाथों लग गए तो हमारी खैर नहीं होगी। कहा गया कि मशवरा तो बहुत अच्छा है। रात के अंधेरे में वो चुपके से जाते हैं और दरख्त के नीचे उस बुढ़िया की गठरी जो उन्होंने चोरी करके लाई थी वहाँ पर रख देते हैं और चुपके से वापस चले जाते हैं। सुबह जब जल्लाद वहाँ पर दरख्त के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर गठरी मौजूद है। बादशाह नादिर शाह के दरबार में गठरी लेकर गए कि वहाँ पर ये गठरी हमें सुबह मिली है। बादशाह ने उस बुढ़िया को तलब किया, बुलाया, कहा कि देखो यही तुम्हारी गठरी है। बुढ़िया ने देखा, फ़ौरन पहचान लिया, खुश होकर कहते हैं कि हाँ यही मेरी गठरी है जो चोरी हो गई थी। कहा कि खोलो इसे, अपना सामान देखो कि जो चीज़ इसमें मौजूद थी क्या वो वापस आ गई या नहीं। बुढ़िया ने अच्छे से सारा सामान अपना देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हाँ जितने मेरे सामान लूटे गए थे, चोरी कर लिए गए थे, वो सब के सब वापस आ गए। बादशाह ने कहा कि फिर एक मरतबा देख लो, इसमें कुछ कम तो नहीं है। बुढ़िया ने अच्छे से देखा, कहा कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कुछ भी कम नहीं है, जितना वो लेकर गए थे वापस सब ला कर दे दिए।
یہ ایک عجیب سا فیصلہ تھا درختوں کو کوڑے لگانے کا، جس کی وجہ سے ان کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ چوروں نے بڑھیا کا چوری کیا ہوا سامان واپس لا کر رکھ دیا۔